आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज का सेशन आपके लर्निंग के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिएगा कि इस सेशन को सभी लोग बिल्कुल लास्ट तक देखें और जितने पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि जब तक आप लाइफ लॉन्ग इस बाज़ार में इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इसी तरीके से रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि ये बायर और सेलर इंस्टीट्यूशंस पोजीशन का पूरा आपको एक विजनरी व्यू देते हैं और बताते हैं कि किन लेवल्स के बाद आप क्या ट्रेड करेंगे और किस प्राइजेक्शन से आपको बड़े मोमेंटम मिलने की पूरी संभावना रहती है। सबसे पहला काम देखिए, अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो रेंज है 54,400 से हम लोगों ने जो लो लगाए वो लगाए 50,200 के। 50,200 के बाद हम लोगों ने यहाँ से इस लेवल के आसपास जो ये एक रिजेक्शन एरिया बना हुआ था, उस रिजेक्शन एरिया से क्या उठाई है, सप्लाई उठाई और उस सप्लाई एरिया से जाकर हम लोगों ने रिसेंटली जो लो लगाए वो लगाए हैं दोबारा से वही जो एक अभी रेंज लग रही है प्राइस में, ये एक रेंज बना हुआ है, इसी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बात समझिए, 54,400 के सेलर्स जो अभी तक उनके एवरेज प्राइस के ऊपर की लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 क्लोजिंग नहीं मिली। देखिए, जब तक किसी भी बायर या सेलर के एवरेज प्राइस, अगर सेलर है तो उसके औसत भाव के अबव कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन बाजार बंद होना चाहिए, अगर वो डेली टाइम फ्रेम के सेलर है तो। और फिर जो भी 2 दिन बाजार क्लोज किया उसके इंपैक्ट हाई ब्रेक होने चाहिए, जो भी उन 2 कैंडल्स के कंबाइंड हाई, तो वो एक वैलिड ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, अगर वो बायर है तो डाउन साइड 2 कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए और उन 2 कैंडल्स के लो ब्रेक होने चाहिए, तो वैलिड ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड वो होता है। तो अभी तक रिसेंटली प्राइस ने क्या किया है, इन सेलर्स के जो एवरेज प्राइस हैं उनके ऊपर लगातार क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, प्राइस लगातार अपनी लास्ट कैंडल के अबव कंसोलिडेट कर रहा है। 2 बातें हो गई। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन को अगर आप गौर से देखें तो दोनों ट्रेडिंग सेशंस में इन्वर्टेड हैमर, अपर विक के साइज बड़े हैं, जो दिखाते हैं प्राइस जा तो रहा है ऊपर की तरफ, निचले स्तर पे खरीदारी तो हो रही है, लेकिन इस खरीदारी के बाद क्या करता है ना, प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आके क्लोज करता है। तो एक ये खरीदारी बायर्स के लोअर लेवल पे स्ट्रांग होने का एक ये साइन हो सकता है और हायर प्राइस पे सेलर्स के स्ट्रांग होने का ये साइन हो सकता है। तो दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी को हम इंट्राडे में अप्रोच करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या होता है, इंट्राडे का माइंड सेट होता है ना कि हम बायर की तरफ है या सेलर की तरफ है। अभी मैंने लास्ट सेशन में आपको यही समझाया था कि प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम देखिए कि प्राइस डाउन साइड मूवमेंट किया और मूवमेंट के बाद डिमांड उठाया, फिर हायर साइड मूवमेंटम कर गया। तो प्राइस जब ब्रेकडाउन कर रहा है तो मॉर्निंग के ब्रेकडाउन पर कोई आपको बिलीव नहीं करना है। ये कल के सेशन का हम लोग शाम का सेशन नहीं कर पाए थे। तो प्राइस ब्रेकडाउन कर रहा है, ब्रेकडाउन के बाद तुरंत हायर डायरेक्शन मूवमेंटम कर रहा है, आपको बिलीव ही नहीं करना है उस हायर डायरेक्शन, ये डाउन साइड ब्रेकडाउन पर कोई बिलीव नहीं। तो मैंने आपको समझाया 50,800 के नीचे बिक वाली होगी जब प्राइस 50,800 के बिलो ट्रेड करेगा। वो लेवल्स अभी भी आपके लिए ज़रूरी है कि 50,800 जब टूटेगा मार्केट में तब आपको डाउन साइड एक एग्रेसिव मोमेंटम दिखाई देगा। ठीक है, प्रॉपर क्लोज होने के बाद रिटेस्ट और रिटेस्ट के बाद डाउन साइड। ये तो मैंने सिंपल आपको एक पॉइंट बता दिया। अब ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। सबसे पहला काम है हमारा रिसेंट प्राइस को क्या किस सेटअप पर ट्रेड किया जा रहा है वो। तो अभी रिसेंट मोमेंटम क्या है बताइए, रिसेंट डायरेक्शन मोमेंटम। इस सेशन के बाद लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन बिकवाली और खरीदारी की कोशिश के बाद फिर प्राइस को हायर टॉप पर बेचा जा रहा है और आज की क्लोजिंग रिट्रेसमेंट के साथ है, जिसको आप रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड बोलते हैं। तो तीनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस नेगेटिव है। इस कंसोलिडेशन के बाद जब आज के डे हाई ब्रेक हुए तो प्राइस का ये रिट्रेसमेंट बायर का साइन है कि कोई ये बिकवाली नहीं चल रही है। 2 बातें क्लियर हो गई। तो प्राइस में कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, जब तक भाव इस रेंज के बिलो ट्रेड नहीं करेगा और इस रेंज के अबव 52,200 के अबव ट्रेड नहीं करेगा और 50,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, तो प्राइस में आप ये कह पाएँ कि बायर एग्रेसिव हैं तो वो अपने रेंज पर होंगे, अपने भाव पर खरीदारी करेंगे। सेलर्स एग्रेसिव हैं, वो अपनी रेंज पर होंगे, अपने भाव पर बिकवाली करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए सबसे बेहतर होगा ट्रेड करना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमारी कल की अप्रोच क्या होगी और कौन से लेवल्स को प्लान करेंगे। देखिए, प्राइस जिस सेटअप से लगातार ट्रेड होता है ना, जब उसकी ट्रैपिंग की शुरुआत होती है तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। जैसे अगर प्राइस गिरे और गिरने के बाद हायर डायरेक्शन मोमेंटम करे और मोमेंटम के बाद कोई डोजी कैंडल बना होता है बीच में, उस डोजी कैंडल को टच करने के बाद गिर जाता है,
तो इस मोमेंटम में फाइंड आउट कीजिए कहाँ डोजी के फॉर्मेशन। डोजी का मतलब एक ऐसा कैंडल जो कि न्यूट्रल बिहेवियर को दर्शा रहा हो, जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर होने के बाद प्राइस मूवमेंट देता है, तो वो एक ब्लॉक ऑर्डर की तरह काम करता है। डोजी का बहुत महत्व है आपके प्राइजेक्शन में, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स में महत्व है जहाँ आपको कभी सिखाया ही नहीं जाता कि क्या काम करना है सर। टेक्निकल्स में अभी आप लोग बहुत वीक हैं, ये बात समझ लीजिए। जो लोग समझते हैं ना टेक्निकल्स में आप बहुत वीक है, आप क्लासेस में आइए, आपको समझ आएगा कि क्या आप अभी तक कर रहे थे और क्या आपको करना चाहिए। हैजिंग तो हम लोग करते ही हैं, और प्राइजेक्शन पे हमारे ट्रेडर्स का कमांड बहुत स्ट्रांग है। आप कभी देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ये डाउन साइड मूवमेंट करे तो आपको फिर क्या वेट करना है कि इस डोजी को मार्क कीजिए, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम डोजी से आया है। तो प्राइस अपने खरीदारी और बिकवाली के सेटअप्स को रिपीट करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डाउन साइड मोमेंटम है, इस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बताइए क्या बताया था, कि प्राइस अपने 50% के प्राइस से गिरावट कर रहा है। कि अगर 10 रुपये का प्राइस गिरकर 5 रुपये आया तो 5 रुपये से वो कहाँ जाएगा, पूरी गिरावट कितनी है 5 रुपये की, तो 5 रुपये का 50% हुआ 2.5 रुपया, तो प्राइस 7.5 रुपये को टच करेगा, फिर गिरेगा। जब प्राइस इस बिहेवियर को ट्रेड करना बंद कर दे, इस व्यवहार को दिखाना बंद कर दे, तो जो मोमेंटम है वो फेड हो गया। दूसरी बात, मोमेंटम फेड होने का मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम रिजम्पशन नहीं होगा। मोमेंटम दोबारा रिज्यूम किया जा सकता है, कब, जब दोबारा से इसी सेटअप पे प्राइस दोबारा ट्रेड करने लगे, ठीक है। एक सेटअप का रिपीटेशन और उसी सेटअप का रिजम्पशन और उसी सेटअप की ट्रैपिंग, ये बताती है कि कब मोमेंटम मार्केट में रहेंगे और कब नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए, चीज़ों को अप्रोच करना सीखिए सर। जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। अब देखिए, 50,252,580 से बाजार गिरा, 51,883 के लो लगे। यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है, इसका 50% भाव क्या है, 52,232। मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद मोमेंटम, क्लैरिटी मिल गई ना कि 50% मोमेंटम के बाद बिकवाली की संभावना पूरी तरीके से तय, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट के बाद जितनी बार बाजार ये करे उतनी बार शॉर्ट कीजिए सर। 50% 0.5 51,977 टच किया, डाउनवर्ड्स मोमेंटम। जितनी बार ये रिपीटेशन होगा, टॉप बॉटम, 50% टच किया, डाउनवर्ड्स मोमेंटम। अब आज के प्राइस ने क्या किया, आज के प्राइस ने कल के कंसोलिडेशन बिहेवियर के बाद, गैप अप करने के बाद डाउन साइड टच किया। अब 50% से कोई रिजेक्शन नहीं, क्योंकि यही तो लेवल था, यहाँ से ये बॉटम, ये तो 100% मोमेंटम हुआ, तो 50% से कोई रिजेक्शन नहीं। जब तक 50% से रिजेक्शन नहीं, तब तक डाउन साइड मोमेंटम नहीं, क्योंकि जिस सेटअप पर हम ट्रेड कर रहे थे उसी सेटअप का अब ट्रैपिंग हो रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप से ट्रेड करते हैं हायर टाइम फ्रेम पर, और हायर टाइम फ्रेम के सेटअप से रिपीट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। एक एक पॉइंट्स आपके लिए क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। अब एक बात समझिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50% से रिजेक्शन लेकर मार्केट डाउन साइड मूवमेंटम करता है, 50% से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड। अब मैं आपका इन डेप्थ एनालिसिस समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को आप अप्रोच करेंगे आगे के सेशंस के लिए, ठीक है। ये आपकी लर्निंग, आप ये समझिए कि जितनी चीज़ें आप सीख रहे हैं आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करेंगी, बस प्रैक्टिस करते जाइए। जो चीज़ें सिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में आके ट्रेड कीजिए, गलती होगी तो आपकी, अगर सही होंगे तो आपका, जिम्मेदारी लेकर ट्रेड कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि गलत होने से डरना है कि सही होने से। प्रैक्टिस ही आपके स्किल को इंप्रूव करेगी और फिर जाकर आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, समझिए। अब वाली टाइम फ्रेम पर आइए, अब देखते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। प्राइस ने यहाँ से गिरावट की शुरुआत की और यहाँ तक के बॉटम है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का एक ये लेवल लगाइए। प्राइस अभी रिसेंटली हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 51,667 से ये रिजेक्शन लिया, 775 से, और जो ये लगाया 452। तो देखिए, ये इसका 51,449 का सपोर्ट एरिया, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो डाउन साइड मोमेंटम, और ये सपोर्ट एरिया के ब्रेकडाउन के बाद एग्रेसिव डाउन साइड मोमेंटम। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, 0.5 का लेवल देखिए, 0.5 का लेवल है इस डोजी के पास, और ये डोजी का प्राइस क्या है, 51,853। एक बात समझ लीजिए, अब जब प्राइस इस डोजी के इस क्लोजिंग 52,077 का ये लेवल है, इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब आप हायर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस कल के दिन गैप अप करता है तो, अगर गैप अप नहीं करता है, प्राइस यहीं पर खुलता है, कंसोलिडेशन करता है, तो इस प्राइस के रिपीटेशन को ट्रेड करेंगे, जो आज के मार्केट में देखने को मिलता है कि प्राइस डिप देने के बाद क्लोजिंग के आसपास से डिमांड उठाए और ट्रेड करे। तो अगर यहाँ पे कहीं खरीदारी का मौका मिले तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, 51,836, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो 50% के आसपास से बिकवाली होगी, ठीक है। अगर रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड इंट्राडे में आपको दिखता रहे तो आपका रिजेक्शन कहां से आएगा, 50,850, 50,900, 51,000 के 51,050, 51,900, 52,000 के पास से आएगा।
ठीक है। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन मिले तब शॉर्ट की पोजीशंस, जैसे कल के सेशन में प्राइस गैप अप करे और गैप अप करने के बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बनाए, जैसे ही उसके लो ब्रेक हो और आज के डिहाई के अंदर प्राइस मोमेंटम करने लगे, अंदर आ जाए आज के डिहाई के अंदर, इंट्राडे के शॉर्ट कीजिएगा और पहला टारगेट आपका होगा ये 51,456, 51,500। जब ये आने के बाद यहाँ रुकने लगे, फिर ये ब्रेकडाउन, तो दोबारा शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल ट्रेड प्लान आपको बता रहा हूँ। ये हम लोगों ने प्राइस को किस बिहाफ पर देख लिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 50 to 60% के जो रिजेक्शन मिल रहे हैं, अगर उसका फेलियर होगा तो ट्रेंड रिवर्सल, अगर रिजम्पशन होगा तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोबारा आपको इसी सेटअप को ट्रेड करने का मौका मिलेगा। 50% दोबारा रिजेक्शन, 50% से तीसरी बार अगर डाउन साइड मोमेंटम हुआ तो। ठीक है, तो दोनों साइड पोजीशंस को आपने प्लान किया। हायर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए हम 52,000 के अबव ट्रेड करेंगे जब प्राइस सस्टेन करने लगे। डाउन साइड हायर साइड तब ट्रेड प्लान करेंगे जब प्राइस यहीं कहीं ओपन हो और कंसोलिडेट करके कोई स्विंग हाई ब्रेक करे और एक स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर दिख रहा हो, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन रेंज है। एक्यूमुलेशन रेंज के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है और फिर जैसे कि मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है कि कभी इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते कि कोई गलती की गुंजाइश रह जाए, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पूरे जितने भी मार्किंग के अंदर आपके ये जो है ये अपर विक के पार्ट तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। तो ये पूरा आपके लिए परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब प्राइस कल के सेशन में गैप डाउन करे, यहीं पे रुकता रहे फिर ये हाई ब्रेक कर दे तो लॉन्ग करेंगे, टारगेट होगा 50,800 के, 51,800 के पास। ठीक है, इस तरीके से डाउन साइड से मोमेंटम प्लान करने हैं। हायर साइड से अगर प्राइस गैप अप करने के बाद या बहुत तेजी से चलने के बाद 50,800, 51,850 से रिजेक्शन लेगा तो डाउन साइड मोमेंटम के लिए आप अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे। अब हम लोग एक मेजर फैक्टर और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम से बायर सेलर की अप्रोच का, कि चल क्या रहा है बाजार में। ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सेलर्स का आपके लिए अभी रिसेंटली क्या एवरेज प्राइस है। देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। अगर ये टॉप लगा है, टॉप से सेलर्स लगातार बेचते जा रहे हैं, ये सेलर का एवरेज प्राइस है। ये बॉटम लगा, बॉटम के बाद बायर्स खरीदते जा रहे हैं, ये बायर्स का एवरेज प्राइस है। अगर सेलर्स के एवरेज प्राइस के ऊपर बाजार जाने की कोशिश करेगा या उसको टच करने की कोशिश करेगा तो उस समय कभी भी ये ब्रेकआउट बिल्कुल क्लियर नहीं होता। कभी ये आप समझिए कि वैलिडेट हो जाए, नहीं, फेलियर होगा। प्राइस सबसे पहले बायर के एवरेज के नीचे आएगा और बायर्स के एवरेज को ट्रैप करेगा, स्विंग लो को सेफ रखेगा और फिर हायर डायरेक्शन जाकर ये हाई ब्रेक करेगा। इस रिपीटेशन से ट्रेंड रिवर्सल होते हैं बार बार बायर सेलर के एवरेज से। सेलर का एवरेज प्राइस ये, बायर का ये। तो सबसे पहले सेलर की टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स को यहाँ पे गिनिए कितने हैं, टॉप से अभी तक 19 कैंडल्स का फॉर्मेशन है, टोटल 19 कैंडल्स। डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज पर आइए और मूविंग एवरेज पर यहाँ पर लगाइए 19 कैंडल्स का एवरेज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम पर, यही 51, पहले ये 52,000 के पास था लेकिन इतने सेशन ट्रेड किया तो 51,744 सेलर्स का एवरेज आ गया। बायर्स का एवरेज क्या है, बायर्स का एवरेज यहाँ से आप ये कैंडल के बॉटम से यहाँ तक देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 30। ठीक है, अब हम अवर्ली टाइम फ्रेम से अपने एनालिसिस को शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पर। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स के आज की क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई है, सेलर्स के एवरेज प्राइस से रिजेक्शन लिया और बायर्स के एवरेज प्राइस के अबव हुई है। दोनों को मार्क करके रखिए सर। प्राइस ने क्या किया है बताइए, हम गए हैं सेलर्स के एवरेज प्राइस को टैप करने और यहाँ पर आए। अब प्राइस दोबारा नीचे आकर अगर इस सेलर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर देगा, मतलब इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगी, कल के सेशन के अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो आप लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड करेंगे। और वही मैंने आपको बताया 51,800 के अबव आपकी पोजीशंस अच्छे खासे पोजीशन के लिए प्लान होंगी, क्योंकि वो 50% का लेवल भी है रिट्रेसमेंट का, यहाँ से जो गिरावट आई। ठीक है, और ये किस प्राइस का रिपीटेशन है, ये लोअर टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे याद कीजिए हम लोगों ने इसी तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अगर ये यहाँ से कल के सेशन में ये ब्रेकआउट होता है तो समझिए प्राइस सस्टेन किया, अगर एक भी सेशन यहाँ पर कल की क्लोजिंग मिल गई और फिर उसके हाई निकलने लगे तो ये जो मोमेंटम डाउन साइड था ये रिवर्स कर जाएगा। और जब तक ये सेलर्स के अबव कोई क्लोजिंग नहीं है तब तक आप इस तरीके की पोजीशंस को प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ सेल ऑन राइज के साथ जाएंगे जो 50% से रिट्रेसमेंट है। जैसे कल के सेशन में ये बॉटम ब्रेक हो जाए, प्राइस ये ट्रैपिंग ना करे, बायर्स के एवरेज के नीचे ही बना रहे, फिर ये ब्रेक डाउन मिल जाए तो आप सिर्फ सेलर्स के बिहेवियर को, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, प्राइस ऊपर जाए शॉर्ट कीजिए, सर उठाए शॉर्ट कीजिए, इस तरीके के ट्रेड प्लान के साथ जाएंगे। लगभग सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कोई भी डाउटेड सेशन में आपको नहीं रह गया होगा और जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं बेहतर तरीके से आपने सीखी होंगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, डायरेक्टली वहाँ से जुड़ सकते हैं। और ये जो हम लोग डीमेट यूज़ कर रहे हैं, ये धन के डीमेट को यूज़ करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।